स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का नया टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो अगर बच्चे हम एटम की बात करें तो एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं? हम एटम बोलते हैं। अगर हम एटम के फर्दर स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम की 3 सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है। एंड या फिर हम कह सकते हैं कि जो एटम इज मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बच्चे इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट जे थॉमसन, ठीक है। जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर्ड किया था। और कैसे इसकी डिस्कवरी हुई थी कि उन्होंने क्या किया था? हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी में एट ए लो प्रेशर, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी में लो प्रेशर में जब उन्होंने पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट की तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो कैथोड पार्टिकल्स या फिर बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे। वो क्या कर रहे थे? कैथोड रे के ऊपर जाके एक्यूमुलेट हो गए। और इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या कह सकते हैं? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, जे थॉमसन ने की थी। और कैसे की थी? बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था। तो चार्ज की अगर हम बात करें बच्चे, चार्ज क्या था, कैसा होता है? इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेसिकली माइनस चार्ज होता है। इसका माइनस चार्ज बोलेंगे। या फिर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स आर, दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स whose charge is equal to -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम, ठीक है। और अगर हम इसके मास की बात करें, इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो मास क्या होता है बच्चे? 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे प्रोटॉन्स की। प्रोटॉन्स इट वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट गोल्डस्टेन एक साइंटिस्ट थे बच्चे। उन्होंने क्या किया था? प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। और कौन से एक्सपेरिमेंट से हुई थी उनकी? एनोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है। और इसके अगर हम चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। दिस इज द एब्सोल्यूट चार्ज। और रिलेटिव चार्ज क्या होता है? +1, ठीक है। और अगर हम इसी के प्रोटॉन के मास की बात करते हैं तो मास कितना, ये मास किसके इक्वल होता है बच्चे? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है। मास की बात करें तो कितना हो गया? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। नेक्स्ट आते हैं बच्चे हम हमारे न्यूट्रॉन के ऊपर। न्यूट्रॉन इट हैज़ नो चार्ज, इट इज़ न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल होता है इसलिए इसका नाम क्या है? न्यूट्रॉन है। डिस्कवर्ड बाय चैडविक, ठीक है। चैडविक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था? बॉम्बार्डमेंट की थी लाइटर एलिमेंट्स की, जैसे लिथियम हो गया, बोरोन हो गया, ठीक है, विद अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स के साथ लिथियम और बोरोन पार्टिकल्स की क्या की गई थी? लाइट एलिमेंट्स की बॉम्बार्डमेंट की गई। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ नए पार्टिकल एमिट्स हो रहे हैं जिनका चार्ज क्या है? ज़ीरो चार्ज है, ठीक है। चार्ज क्या होता है इसके ऊपर? ज़ीरो चार्ज। चार्ज इज ज़ीरो बट इट्स मास इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है? ज़ीरो होता है। लेकिन अगर हम उसके मास की बात करेंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। तो बच्चे डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। या फिर अगर हम एटम के पूरे स्ट्रक्चर की बात करें बच्चे तो हमारा क्या होता है? एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम क्या सेंटर में क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन और हमारा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे सेंटर में प्रेजेंट होते हैं।
और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर या फिर इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चे हम कहते हैं कि एटम कैसा होता है, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे होगा, क्योंकि बच्चे न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दे कैसे होते हैं, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच एन एटम इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, तो सबसे पहला मॉडल पढ़ते हैं हम बच्चे, डेट इज थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। तो जो थॉमसन थे बच्चे, वो साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, एटम का सबसे पहला स्ट्रक्चर उन्होंने एक्सप्लेन किया था। एंड अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन या फिर थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, ही हैज़ गिवन 2 पोस्टुलेट। 2 पोस्टुलेट उन्होंने दिए थे। सबसे पहला पोस्टुलेट क्या था कि देयर is a sphere of positively charged, there is a sphere of positively charged particles in which negatively charged particles are एम्बेडेड। ठीक है, ये क्या था, उनका पहला पोस्टुलेट था। और उनका दूसरा पोस्टुलेट क्या था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दोनों क्या थे, मैग्नीट्यूड में इक्वल थे। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। उन्होंने क्या बोला था कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, या फिर एक एटम कैसा है कि एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है। सपोज करो ये हमारा पूरा सॉलिड पार्टिकल्स है। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर एम्बेडेड। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर एम्बेडेड। ठीक है, फिर से समझते हैं ये क्या, उन्होंने क्या बोला कि हमारा एटम क्या, इट इज़ अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। पूरे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का स्फीयर है, जिसके अंदर जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो क्या है, एम्बेडेड है। तो उन्होंने अपने इस स्ट्रक्चर का कंपैरिजन किया था वाटरमेलन के साथ। ठीक है, उन्होंने अपने इस स्ट्रक्चर का कंपैरिजन किया था वाटरमेलन के साथ। जैसे वाटरमेलन के अंदर जो आपका तरबूज होता है, जो रेड कलर का जो स्फीयर होता है, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि ये जो रेड कलर का स्फीयर है, दिस रेड कलर स्फीयर इज पॉजिटिव चार्ज, और जो उसके बीज होते हैं, जो ब्लैक कलर के बीज प्रेजेंट होते हैं, वो क्या हो गए, इनके इलेक्ट्रॉन्स हो गए। वो क्या हो गए बच्चे, उनके इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बच्चे अगर हम इसकी लिमिटेशन की बात करें तो जे थॉमसन ने क्या किया, उन्होंने ये तो बता दिया कि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन उनका जो ये मॉडल था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द अदर एक्सपेरिमेंट विच वर कंडक्टेड ऑन एटम्स। ठीक है, तो उनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी कि बाकी जो साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्होंने ये तो बता दिया कि एक एटम क्या होता है, इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, लेकिन वो ये नहीं बता पाए थे, या फिर उनका जो क्राइटेरिया था और जो बाकी साइंटिस्ट का क्राइटेरिया था एक एटम के ऊपर, वो उनको फिट नहीं हो पाया। इसलिए आपका ये जो मॉडल है वो क्या हो गया था, डिस्कार्ड कर दिया गया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में